हेलो फ्रेंड। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पासा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पासा, एक पासा बना लेते हैं। इस तरह से बना लिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। तो जो भी एक डाइस होगा उसका टोटल संख्या जो होगा तो उसका काउंट करेंगे तो 7 आना चाहिए। उस हिसाब से मेरा अपोजिट निकलेगा। जैसे 1 का अपोजिट 6 होगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। अगर 2 का अपोजिट 5 होगा तो मेरा आ जाएगा 7, ठीक है। उसी प्रकार 3 का अपोजिट 4 होगा तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दो कंडीशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि जब दो कॉमन नंबर हो, कोई दो डाइस दे देगा और उसमें दो कॉमन नंबर हो। जिस प्रकार डाइस बना लेते हैं, एक इस प्रकार से डाइस है, ठीक है, एक इस प्रकार से डाइस है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कोई भी कॉमन नंबर ले लेंगे। इसमें एक एग्जैक्ट डाइस नहीं ले रहे हैं, कोई भी एक कॉमन नंबर ले लेंगे। और एक 4 है, यहाँ पे एक 4 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। अब जब दो कॉमन नंबर अगर हम देखेंगे तो दो कॉमन नंबर यहाँ पे 4 भी दिख रहा है और यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हर एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि 1 का अपोजिट क्या होगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट पूछेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो, तो चलिए देखते हैं एक कॉमन वाला देखते हैं। तो एक इस तरह से डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से एक डायग्राम बना लीजिए। दो डाइस ले लीजिए, दो डाइस में से एक कॉमन होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी संख्या 2 ले लिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे ले लिए, एक कॉमन हो गया। यहाँ पर 4 ले लिए, ये एग्जैक्ट नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो एक डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे कि एक इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक डायग्राम बना लेते हैं। अब क्या होता है कि इसका अपोजिट ये होगा। अब यहाँ पे एक दो तीन, ठीक है। अब इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई एक कॉमन जो दिख रहा है उसको ऊपर में पुट कर देंगे। 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 ऊपर में पुट कर देंगे। और 2 के बाद क्या करेंगे, हम लोग क्लॉक वाइज घूमेंगे। क्या करेंगे, क्लॉक वाइज, इसका भी क्लॉक वाइज, इसका भी। चाहिए आप इसका पहले ले लीजिए, चाहे इसका पहले ले लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 2 है ना, तो क्लॉक वाइज ले लीजिए। तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 3, तो 3 यहाँ से पुट कर दीजिए। फिर इधर से 2 को देखिए, 2 पहले पुट कर चुके हैं, दोबारा नहीं पुट करना है। फिर देखिए 2 का क्लॉक वाइज क्या हो जाएगा 5, तो 5 पुट करेंगे। फिर 5 से इधर क्या है 6। अब देखिए टोटल में से क्या सिर्फ 1 बच रहा है, तो 1 यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए इसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 5, ठीक है। अब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 और 2 का अपोजिट क्या है 1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक पासे को दो स्थिति दी गई है। जब एक ऊपर है तो नीचे की संख्या क्या होगी। अब नीचे की संख्या क्या होगी, तो इसमें अभी हम थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। कि आप देख सकते हैं कि मेरा 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक के ऊपर क्या होगा, तो एक के ऊपर क्या होगा, एक के ऊपर 5 होगा, ठीक है। तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 5 है, 5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक घनाभ की दो स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि दी गई घन में अंक एक के सामने कौन सा अंक होगा। तो एक के सामने कौन सा अंक होगा, तो अभी हम बता चुके हैं
कि देखिए इसमें फिर से कॉमन 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो चुपचाप कुछ नहीं करना है, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, तो यानी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 1 कॉमन, तो 1 कॉमन के लिए अब क्या करना है कि इसमें से कोई भी 2 डाइस पकड़िए, और 2 डाइस पकड़ के और क्या करना है कि दोनों में से एक कॉमन मिलना चाहिए। अब दोनों में से एक कॉमन मिलना चाहिए, तो मेरा एक कॉमन देखिए आप किस में मिल रहा है, जैसे इसमें 2 कॉमन मिल जा रहा है, फिर ये और ये 4 4 2 2 2 कॉमन मिल जा रहा है। देखिए इसमें और इसमें भी 2 कॉमन मिल जा रहा है, तो इससे हम लोग भी निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, किसका अपोजिट, तो 6 का अपोजिट। अब 6 का अपोजिट पूछा है, तो 6 का अपोजिट हम लोग 2 देख के और अपोजिट निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे आंसर देखिए कहाँ से आएगा, तो देखिए मेरा 4 एक अपोजिट 4 सेम दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। अब 6 का अपोजिट पूछा है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एक पासे की 4 स्थितियाँ नीचे दी गई है, पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर कौन सी संख्या होगी। तो शीर्ष पर अगर ऊपर 5 है तो नीचे क्या होगा। अब नीचे होगा तो इसमें भी देखते हैं कि अगर 2 कॉमन कहीं मिल रहा है तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए देखिए अब इसमें क्या है, 3 है, 3 एक कॉमन मिल रहा है और दूसरा कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या है, 1 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ से आ गया 5 का पूछा है, तो 5 का, तो 5 का पूछा है, तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन मिल गया, यहाँ से भी 2 कॉमन मिल गया, यहाँ से 3 कॉमन मिल गया, यहाँ से 3 कॉमन मिल गया, और यहाँ से 5 का अपोजिट पूछा है, तो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए